हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी एजुकेशन के बाद हम कैसे ड्रग इंस्पेक्टर का जो नौकरी है हम ले सकते हैं और उसका क्या पैकेज रहता है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं और हम क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्सली डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो को और ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनना है उसे अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसा पोस्ट है जो कि सिविल सर्विस पोस्ट के लगभग बराबर का ही पोस्ट है, उसी सिविल सर्विस के पोस्ट के जैसा ही दर्जा रेस्पेक्ट सब मिलता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल तरीके से अगर हम समझे ड्रग इंस्पेक्टर को, तो ये स्टेट का जो है वो स्टेट का एक ड्रग कंट्रोलर है जो कि ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, एफिकेसी, सेलिंग, ड्रग का क्वालिटी प्रोडक्ट सभी के ऊपर जो है वो निगरानी रखता है। और ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि हमारे दिल्ली में है और उनके जो ऑफिसर हैं उनको ये स्टेट में जो ड्रग का डीलिंग हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास और भी बहुत सारे पावर रहते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वहाँ पे मतलब पूरा लिस्ट दिया गया है कि ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, सेलिंग करने के दौरान क्या क्या जो क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए। उस क्राइटेरिया को स्टेट में जो ड्रग डीलर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान, सेलिंग करने के दौरान वो क्राइटेरिया मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, वो चेक करना एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। अगर वो कहीं भी से भी उन्हें सुराग मिला कि कोई मेडिकल स्टोर में कोई गैर जिम्मेदार एक्सपायरी मेडिसिन बेच रहे हैं और कोई कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई ठीक तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो पुअर क्वालिटी के यूज करके दवाई बना रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो रेड लगा सकता है और उसके रिगार्डिंग जो है वो सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये सब जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का पावर रख सकते हैं। और क्या पढ़ाई करने के बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। पहले तो जो है हमें +2 में साइंस चूज करना होगा और +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और उसके बाद हम ऑप्टेड करेंगे बैचलर इन फार्मेसी, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर जो है आप नहीं बन सकते हैं। उस ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर इन फार्मेसी। एंड उसके बाद आप लोग इन सेकंड स्टेप आप मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जो फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है आपके पास, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ड्रग इंस्पेक्टर में। एंड उसके बाद क्योंकि देखो और एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान देना कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो है वो एमफार्म नहीं है, मास्टर क्वालिफिकेशन नहीं है। वो आपको अपना जो गोल है उसे अचीव करने के लिए मदद करेगा एमफार्म, क्योंकि मास्टर इन फार्मेसी में आप थोड़ा डिटेल्सली पढ़ते हैं, बी फार्म से ज़्यादा डिटेल्सली फार्मेसी के रिगार्डिंग आप पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको मदद हो जाएगा अगर आप एम फार्म की डिग्री लेते हैं तो। और एक जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जो कि ड्रग इंस्पेक्टर हायर करने के दौरान देखते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 18 मंथ का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर। मीन्स आपको एटलीस्ट 1.5 साल का जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर होने के लिए। एंड उसके बाद फिर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कहाँ मतलब कैसे कॉन्डक्ट होता है और एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। ज़्यादातर ये जो है 2 पैटर्न में होता है, एक है डेस्क्रिप्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद पर्सनल स्किल टेस्ट भी करते हैं। जो स्टेप हम सिविल सर्विस में देते हैं वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर में भी होता है। पहला जो टायर है उसमें आपको MCQs पैटर्न में आएंगे, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव आएंगे, उसके बाद आपका पर्सनल स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है होगा। और एक चीज़, और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसका जो एग्ज़ाम है वो जो PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कंडक्ट करता है। और जो रेस्पेक्टिव स्टेट PSC है, मान लो गुजरात PSC, गुजरात का फार्मेसी का एग्जाम होगा तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा का होगा तो OPSC, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हमें होने के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, जो कि हमारा जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो लगभग 35 साल का रहता है। और अकॉर्डिंग टू ST/SC कोटा और OBC कोटा उसके अलग रिलैक्सेशन है, तो हम एज को जो ले सकते हैं 21 से 35 साल।
और कुछ स्टेट में जो है स्टेट कॉन्डक्ट कराते हैं तो ओबीसी जनरल का जो है वो 32 साल का तक भी रखते हैं। तो मिनिमम 21 से 35 तक हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड हम फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने के बाद हमारा जो सैलरी है और पैकेज है वो किस तरीके का रहेगा। अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन जो मिनिमम सैलरी है वो है लगभग 47,000 से आपका 1,50,000 तक का वो सैलरी रह सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी दोनों कंडक्ट करते हैं। तो अगर स्टेट पीएससी कंडक्ट कर रहा है तो थोड़ा सैलरी भी कम रहता है, और यूपीएससी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर और वहाँ पे कंडक्ट एग्जाम में आप क्लियर करके अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं तो वहाँ पे थोड़ा पैकेज जो है वो हाइस्ट रहता है। लेकिन मिनिमम जो पैकेज है स्टेट पीएससी से भी वो लगभग 40,000 जो सैलरी है वो वहाँ से शुरू होता है। एंड उसके बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा जो एकोमोडेशन है वो भी तुम्हें मिलता है। जो तो जैसे कि हमें पता है कि सभी चीज़ों का जो है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत रहता है। तो यहाँ पे जो एडवांटेज के हिसाब से हम ले सकते हैं कि ये एक हाईएस्ट पेड जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंडक्ट करते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल जॉब है क्योंकि सिविल सर्विस के कंपेयर में ही आता है। एंड उसके बाद जो है हमें गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा एकोमोडेशन जो है और एक्स्ट्रा जो पावर है वो भी हमें मिलता है। ये जो बहुत सारी जो ड्रीम रहता है एक गवर्नमेंट जॉब्स का, ये जॉब के साथ आप लोग पूरा कर सकते हैं। लास्ट में हम डिसएडवांटेज के हिसाब से ले सकते हैं। डिसएडवांटेज जो है ड्रग इंस्पेक्टर का, ये तो बहुत ज़्यादा कम ही वैकेंसी निकलता है क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में मतलब मान लो कि उड़ीसा में जो 30 जिले हैं वो 30 में से 30 जिले में जो है वो 30 ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी निकलेंगे। तो आपको ये और एज पर गवर्नमेंट रूल ज़्यादातर स्टेट में जो है वो 60 साल तक काम करते हैं गवर्नमेंट एजेंट्स। तो यहाँ पे देखो बहुत कम वैकेंसी निकलता है ड्रग इंस्पेक्टर का, तो ये एक डिसएडवांटेज के रूप में हम ले सकते हैं। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है हाईली प्रेशर जॉब है। ये आपको कभी भी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो फील्ड ड्यूटी है वो करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सिंपल